अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है लेफ्टिनेंट कर्नल आतुर होलकर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। नमस्ते आजू जी। और सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे, एक तो आप जानते ही हैं कि एससीओ की मीटिंग जो है वो 2 दिन के बाद जो यानी 4th को हो रही है, ऑनलाइन है। खैर उसमें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सर अगर हम बात करें चाइना को लेकर जो है कई चीज़ों पे बात की जा रही है और चाइना भी इन्वॉल्व है इसमें, एससीओ में। इसी वजह से पाकिस्तान भी जो है वो उसमें जाते हैं लोग, या चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या चाहे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो सर सबसे पहले एससीओ की बात करते हैं। सर किस तरह देख रहे हैं इस मीटिंग को, और आगे हम फिर चाइना पे भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल चाइना जो है वो किस पोजीशन में है और किस तरीके से वो बाकी कंट्रीज को अपने साथ एंगेज कर रहा है। जी जी। पहले तो आरजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया एक बार फिर आपके शो में। और मैं देखता हूँ कि आपके जो फॉलोइंग्स है ना वो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। मतलब मेरे को लगता है कि इमरान खान की पार्टी और शहबाज शरीफ की पार्टी दोनों इनवाइट करेंगी कि भाई आप ही ज्वाइन कर लीजिए, कम से कम एक सीट तो पक्की हो जाएगी इलेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच सर, लेकिन सर मैं इधर ही ठीक हूँ जी। तो अर्जुन जी बेसिक देखिए, मैं ना आपको एक और एंगल पहले समझाता हूँ, फिर आप अपन इस पे बात करेंगे कि शंघाई कॉर्पोरेशन क्या हो रहा है। देखिए, अगर आप यूक्रेन और रशिया की जो वॉर देखेंगे ना, तो आप पूछेंगे कि कौन जीत रहा है इस वक्त। नाइदर रशियंस नॉर यूक्रेनियंस आर विनिंग, ओनली कंट्री विच इज लाइकली टू विन इज चाइना। देखिए, मतलब अल्टीमेटली जो है ना, ये सारी जो जियो पॉलिटिक्स है वो चाइना की तरफ अब रिवॉल्व होनी शुरू हो गई है, क्योंकि रशिया एक तरीके से एक डिक्लाइनिंग पावर है। और वेस्ट और खास करके यूरोप जो है वो यूक्रेन वॉर में काफी हद तक जो है अपने रिसेशन में जा रहा है, उससे इकोनॉमिक्स जो है काफी उनकी हर्ट हो रखी है। तो मतलब वो अपने आप से उनकी एक जद्दोजहद चल रही है। लेकिन जो चाइनीज हैं वो इस अपॉर्चुनिटीज को भुनाने में लगे हैं कि अगर रशियंस नहीं रहे तो वो एक ऐसी वाहिद पावर होगी जो कि एशिया से निकल के आएगी बाहर। और यही पावर प्ले आपके शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा है। एससीओ के अंदर है कौन मेजर, अगर आप मुल्क देखें तो उसमें हिंदुस्तान है, चाइना है, और उसके बाद में रशियंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मुल्क का कोई उसमें वजूद नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर आज जियो पॉलिटिक्स में जो इस पूरे ये जो रीजन है उसके अंदर जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वो 3 मेजर कंट्रीज हैं। और चाइना के शंघाई से ये शुरू हुआ मूवमेंट था, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें बेसिकली वो अपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में जब रशियंस ज्वाइन किए तो रशियंस ने अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट डाली कि इंडियंस को भी इसमें शामिल होना चाहिए, और तब हमारे रिश्ते जो चाइनीज के साथ बड़े अच्छे थे, तो वो जो रिश्ते हैं उसकी वजह से हम आ गए। लेकिन अब चाइनीज बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं इसमें। और खास करके अगर आप देखें जहां की वेस्टर्न पावर्स हैं और बाकी और कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग आसियान है, वो इंडिया को एज ए काउंटर बैलेंस समझते हैं इस पूरे रीजन में, तो चाइनीज बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते। अच्छा, दूसरी बात अगर आप देखें तो हमारा नेक्स्ट समिट जो आने वाला है वो G21 है, G20 है। तो G20 के अंदर भी चाइनीज आएंगे। तो इसको थोड़ा सा उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने शायद मेरे ख्याल से एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से ऐसी कोई मुद्दा ना पैदा करें कि जिसमें चाइनीज बड़े अनकंफर्टेबल रहें। पाकिस्तान को भी चाहे वो आए ना आए, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लेवल एक डिप्लोमेटिक लेवल पे आ जाता है। और हम नहीं चाहते कि ये इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना की वजह से एससीओ के अंदर कोई बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट सी नजर आए और इंडिया अलग थलग सा पड़ जाए। तो सबकी कंफर्ट के लिए उन्होंने मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन प्रपोज किया होगा। जैसे आप उनमें बातचीत कर रहे हैं, शायद मोदी जी और शहबाज शरीफ और जी जिनपिंग जो है वो इस तरीके से मुलाकात करेंगे। और दूसरा एक एंगल और भी था कि क्या रशियंस बड़े कंफर्टेबल होते हैं इस वक्त आने में, जिस तरीके से हालात इस वक्त रशिया में है, और वहां पे एक छोटी सी बगावत सी हुई थी, तो शायद प्रॉब्लम पुतिन आ भी नहीं सकते थे। तो ये सब चीजों को देखते हुए ना मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट ये कि एटलीस्ट कम से कम ये वो आने जाने का जो होता है ना, खास करके हम लोग के साउथ एशिया में होते हैं कि जी फूफा जी नहीं आए और उनकी बहू नहीं आई और ये सब नहीं आई, तो लड़ाइयां जो होती हैं कि जैसे आपके ने बिलावल भुट्टो को भेज दिया तो बिलावल भुट्टो ने हाथ मिलाया कि नमस्ते की, क्या उन्होंने आंखों में आंखें डाल के जयशंकर के देखा या नहीं देखा। तो ये छोटी छोटी चीजों में ना हमारी जो टीवी चैनल उसमें टाइम नहीं वेस्ट कर पाएंगी। तो ये कम से कम जो भी बातचीत हो वो मुद्दों पे बातचीत हो। शहबाज शरीफ डायरेक्टली नहीं मिले, उनको यहाँ इंडिया में आना पड़ता, हो सकता है वो बैकआउट करते हैं, अपने बिलावल को फिर भेज देते।
जी जिनपिंग को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये विनिंग ही है कि इंडिया ने जो डिसाइड किया कि इसको हम लोग जो है डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, तो ये सबकी सहूलियत के लिए ठीक ही रहा। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो को भेज देते, क्योंकि ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर्स ने ही होना है, इसमें इसमें फॉरेन मिनिस्टर का कोई काम नहीं है। लेकिन खैर जैसे भी है, अब देखते हैं आगे किस तरीके से ये लोग चलते हैं, फोर्थ को क्या बात होती है। मगर सर साउथ चाइना में काफी जो है वो एक्टिविटीज चल रही हैं, और साउथ चाइना सी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए आरजू जी, अभी मोदी जी का विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स में, और आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से अमेरिका ने उनको वेलकम किया और एक अलग लेवल पे रिलेशनशिप को ले गए। अमेरिकन जो है ना, वो एक तरीके से दिशा निर्देश कहते हैं इंडिया में, वो एक डायरेक्शन देते हैं वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को। तो उन्होंने कहीं ना कहीं दुनिया को इंडिकेट किया कि इंडिया अब उनकी नजरों में एक डिफरेंट लेवल का पावर है। रीजनल एक स्टेबिलिटी के लिए वो चाइना का काउंटर बैलेंस समझते हैं, और वो इंडिया को प्रॉप अप कर रहे हैं हर तरीके से। चाहे वो आप डेमोक्रेटिक फ्रंट पे देख लें कि जी सारी डेमोक्रेसीज इकट्ठी हो रही हैं, या आप अगर इंडो पैसिफिक को देखें जिसके अंदर उन्होंने इंडो अभी चेंज किया है ट्रम्प के टाइम पे कि इंडो पैसिफिक कहलाएगा, ताकि इंडिया भी इसमें शामिल रहे। कहीं क्वाड भी देखते हैं तो क्वाड के इंडिया के अंदर है, G+ के G7 में भी इंडिया को G8 बनाने की कोशिश हो रही है। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं, देयर नो फ्री लंचेस इन दी वर्ल्ड। So Americans do expect that India will play a very positive role in counterbalancing China। देखिए इंडिया बड़ा रिलेक्टेंट पार्टनर रहा है इसमें। हमें ना देखिए अल्टीमेटली अगर हिमालय में खून बहा तो बहेगा तो हिंदुस्तान का। हम एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि अमेरिकन सोल्जर आके हमारे साथ में, उस वैसे कर भी नहीं पाएंगे। बहुत कम फौज है जो कि वो उस लेवल पे और उस हाइट पे लड़ाइयां लड़ सकती हैं। तो वो कोई करेगा नहीं, हमें तो अपनी तरफ से खुद लड़ना था। और हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नेशन है जिसमें हमारा पूरा जो ध्यान है ना आरजू जी, अगर कॉम को भी देखे तो वो एक ग्रोथ के लेवल पे। आज अपन बात कर रहे हैं, आज 2 जुलाई है, 13 जुलाई को इंडिया का चंद्रयान मिशन फिर दोबारा रीलॉन्च कर रहे हैं। तो हमारी फोकस तो इन सब चीजों में है। हम नई नई ट्रेनें को लॉन्च कर रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, अपने हाईवेज बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ला की फैक्ट्री को वहां पे अपने इंडिया में बुला रहे हैं। तो ये सब चीजों में हम रखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी नेबरहुड जो है, आप जहां बैठी हैं वहां से भी हमें तकलीफें होती हैं, और चाइनीज तो हमें तकलीफ देते ही रहते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर हमको भी एक आगे बढ़ के करना पड़ा। तो चाइनीज हमारे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो पाकिस्तान को प्रॉप अप करते हैं या कभी नेपाल के अंदर कोई हरकतें करते हैं, श्रीलंका में लगे रहते हैं, बांग्लादेश में लगे रहते हैं। तो अब हमने क्या किया कि साउथ चाइना में भी जाके हमने बड़ी एक्टिव पॉलिसी करनी शुरू की। अभी हमने रिसेंटली अपनी एक एक्टिव वॉरशिप मिसाइल कॉर्वेट है, वो जो वियतनाम को गिफ्ट करी, जो चलती हुई थी, इंडियन नेवल शिप कृपान नाम है उसका। और एक एक्टिव शिप हमने कभी किसी को नहीं दी। हम छोटे मोटे बोट्स वोट्स ये सब अटैक बोट्स वगैरह दे देते हैं, लेकिन शिप नहीं देते इस तरीके से। तो अगर हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हालांकि वियतनाम में देखें तो हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे हैं। वहां हम साउथ चाइना सी में ऑलरेडी ऑयल वगैरह की डिस्कवरी में, ऑयल की खुदाई में, सब में लगे हुए हैं। लेकिन आप एक जिस तरीके से आपको पाकिस्तान को चाइना आर्म करता है, वैसे अब हमने वियतनाम को आर्म किया है। फिलीपींस को अभी हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेचे हैं। फिलीपींस को हमने अपनी एक क्रेडिट लाइन ऑफर की है जिसमें वो हमसे आर्म्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आसियान के अंदर एक पूरे रीजन के अंदर अपने आप को एक एक्टिव रोल में देखते हैं। उसके बाद आपको जैसे पता ही है कि क्वाड है, क्वाड में जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंडिया है और यूनाइटेड स्टेट्स है। तो वो भी साउथ चाइना सी के लिए है। और अगर अभी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट देखें, अभी आपके फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थे, वियतनामीज मिनिस्टर्स भी आए हुए थे। ताइवान के साथ हमने अब आगे फिर एक बड़ा जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ चिप्स वगैरह का किया है काम। तो कहीं ना कहीं हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक एक्टिव पॉलिसी कि हम क्यों नहीं चाइनीज बैकयार्ड में जाके उनको भी ठीक से उनको दिखाएं कि भाई हमारी भी अपनी पावर प्रोजेक्शन है और हम इक्वली ट्रबलसम कर सकते हैं उनको, जितना वो हमें यहाँ पे करते हैं इंडियन ओशन में आके। लेकिन सर आप लोग ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? एक तरफ आप चाइना के साथ कई फोरम्स पे बैठे हुए हैं, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो दूसरे हो, लेकिन साथ साथ आपकी एक टेंशन भी बनी हुई है। आप एक दूसरे को हिट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पे भी अक्सर सुनने में आता है कि थोड़ी टेंशन हो गई है। तो ये दो तरह का रवैया एक साथ कैसे चल सकता है, जबकि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है? पाकिस्तान के साथ तो अगर नाराजगी है
तो चाहे हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, हमारी तरफ से ट्रेड बंद की गई, आपकी तरफ से कहा गया कि हम ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। ये तो नहीं हो सकता है कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेररिज्म और इस किस्म की स्टेटमेंट भी आई डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। तो ये मगर चाइना के साथ आप लोगों का ये दोनों तरफ मतलब ये कैसे आप लोग चला रहे हैं, टू वे बैलेंस ट्रैफिक करते हैं। कैसे हो रही है हाँ सर? जी, तो हमारे साथ देखिए भी बैलेंस कीजिए ना सर, हमने हमने क्या बिगाड़ा है सर आपका? हमारे साथ भी आरजू बैलेंस जी, कीजिए फिर। आपको मैं बताता हूँ, देखिए अगर आप देखिए आज की वायलेंस लेवल जो हमारी एलओसी के ऊपर है आजकल, और अगर आप हम्म। कश्मीर में भी वायलेंस लेवल देखिए तो बहुत कंसिडरेबली डाउन है, कंसिडरेबली डाउन है। हमारे तो लाइव फायरिंग होती थी, आप देखिए बिटवीन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड इंडियन कश्मीर बड़ी लाइव फायरिंग होती थी, उसके बावजूद भी ट्रेड नहीं बंद होता था, उसके बावजूद भी जो है हम वाघा बॉर्डर से लोग क्रॉसिंग करते थे, उसके बावजूद भी फिल्म्स बनती थी, उसके बावजूद भी गाने लॉन्च होते थे, हमारी फिल्में आपके यहाँ होती थी। ऐसा नहीं, इससे बड़ा खराब एटमॉस्फेयर रहा है 84 से लेके इवन जियाउल हक के टाइम से। आप देखिए कितने खराब एनवायरनमेंट में भी हमारी चीजें कभी बंद नहीं हुई। ये तो आपने जब इसको क्लोज करना शुरू कर दिया हर चीज में कि जब हम तो टमाटर भी नहीं खरीदेंगे, ये हिंदू टमाटर हैं, और वो आपने कह दिया जी अब हमारी जितनी भी ट्रेड है वो सारी बंद कर दीजिए, हमें जरूरत ही नहीं है, तो आपसे क्लोज हुआ। देखिए कोई भी जो मैच्योर्ड पावर्स है ना, चाहे वो अमेरिकन रशियंस ले लीजिए, चाहे अमेरिकन चाइनीज ले लीजिए, कितनी भी टेंशन होती है वो एक लेवल ऑफ कनेक्टिविटी, एक लेवल ऑफ ट्रेड वो लेके चलते हैं, और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा के ना, कोई इसमें ईगो नहीं है। आज हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइनीज और अमेरिकन दोनों, लेकिन चाइनीज जो काफी ट्रेडिंग हमारी बढ़ती जा रही है, डिस्पाइट कि 2020 में हमारा गलवान का एक मेजर क्लैश हुआ था, इतने जवान हमारे उनके मारे गए थे, लेकिन हमने ये देखा कि हमें नुकसान हो सकता है, हमारी आम जनता जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने ये इंश्योर किया कि वो ट्रेड भी चले, लेकिन अपने आप को एक जियो पॉलिटिक्स लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे, जिस लेवल पे हम अपने आप को पावर समझते हैं वो भी हम असर्ट करके चले। बिल्कुल सही, लेकिन सर ये तो मैं मान रही हूँ कि हमारी तरफ से ही ट्रेड बंद की गई थी इमरान खान के जमाने में, लेकिन अब जब दोबारा से बात की जाती है तो आपकी तरफ से जो रिप्लाई आता है या जो स्टेटमेंट आती है आपके फॉरेन मिनिस्टर की, वो तो साफ ऐसी होती है कि नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड हो रही है, रात में टेररिज्म हो रही है और इस किस्म की बात की जा रही है। तो सर क्या ये इलेक्शन की वजह से इस किस्म का रवैया है, या वाकई में आप लोग नहीं चाहते कि दोबारा से ट्रेड शुरू की जाए? जबकि मोदी जी ने अभी रिसेंटली भी एक दो जगह जहां वो विजिट्स पे गए हुए थे दूसरी कंट्रीज में, वहां पे उन्होंने कहा कि आई थिंक जापान में या कहाँ पे उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान के साथ हम टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं। तो सर ऐसे तो मिलजुल कर ही कुछ होगा ना, इस किस्म के स्टेटमेंट से तो और जाहिर है यहाँ से भी रिएक्शन जाता है फिर, ये भी दो तो चीजें, जवाब देते हैं ना जी। हाँ जी मैडम, दो चीजें। देखिए क्या हुआ कि बहुत दुनिया बदल गई है कोरोना के बाद ना, जब से कोविड खत्म हुआ है, जो पाकिस्तान की रेलिवेंस थी ना, धीरे धीरे इंडिया ने उसको हम्म। न्यूट्रलाइज कर दिया है। वो हम्म। हम हमारे ना बहुत, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हमारे किसी भी डिप्लोमेटिक सर्कल में और बाकी लोगों के बीच में ऐसी कोई पाकिस्तान एक बहुत मतलब मेजर सेंट्रल एरिया, पहले बहुत सेंट्रलाइज वो होती थी कि जब तक हम ये क्लोज नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तान हम्म। स्टेबल नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान से आने वाली वायलेंस नहीं खत्म होगी, तब तक जो है हम इसको इस रीजन को नहीं ग्रो कर सकते, अपने हमको अपने आप को प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि हमने बहुत हद तक इस वायलेंस पे काबू कर लिया, और हमने एक तरीके से पाकिस्तान को बिल्कुल क्लियर बता दिया कि अगला इंसिडेंट पुलवामा होगा तो उसका जवाब बहुत खतरनाक आएगा। तो हम्म। वो एक जो डर आपके अंदर हमने पैदा कर दिया आपकी इस्टेब्लिशमेंट में और बाकी सिस्टम में, वो हमें काम कर गया। अब हम ये रियलाइज करते हैं कि ठीक है, जब हम इतना ही जीत गए तो आगे और आगे करते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर आप एक बहुत ही आम आदमी की तरह सोचें, आप और मैं जैसे सोचते हैं, अभी भी हरकतें खत्म नहीं हुई है आरजू जी, मतलब छोटे लेवल पे चल रही हैं, लेकिन वो चल रही हैं। चाहे आप खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं कनाडा में, यूके में, आप छोटी छोटी चीज हरकतें करते हैं, ड्रोन भेजते हैं, आप वहां से ड्रग्स भेज रहे हैं, या तो अगर एक देखिए आप बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दीजिए, या तो आप कहें कि हम जंग करेंगे, या तो हम कहेंगे कि बिल्कुल पूरी तरीके से जिस तरह 90s के अंदर मिलिटेंसी को आप सपोर्ट करते थे, पूरी तरीके से लोगों के अंदर झोंकेंगे, वो सब होगा तो हम कहेंगे चलिए ठीक है लड़ाई हो रही। आप ना तो आप पीस की बात करते हैं ना उस छोटे, मतलब आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कोई इरिटेशन पैदा करते हैं, आपके उल हम्म। जुलूल से मिनिस्टर्स के बयान आ जाते हैं, और आप मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आप इंडिया में आए हम्म। थे और इंडिया में बिलावल भुट्टो को, अगर यहाँ पे आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपने यहाँ पे आए हैं, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को या तो स्टेबलाइज करें
या उसको अच्छा बेहतर करे। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ आके इंडिया को प्रोवोक किया, और आप अपने, आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर आप सोच रहे हैं कि आप जीत जाएंगे, कि देखो मैंने उनकी धरती पे जाके उनको कहा करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। ये तो बहुत बचकानी हरकतें नहीं है तो कि तुम्हारी गली में आके मैंने तुम्हें इतनी गालियां सुनाई, बताओ तुम में है हिम्मत, अरे वो वाला तो हिसाब किताब। सर ये तो मेरा ख्याल है कि हम दोनों नेशंस का जो इंडिया पाकिस्तान है उसमें ये चलता रहता है। आपको याद नहीं, कुछ टाइम पहले जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान आए थे और लाहौर में बैठकर उन्होंने पूरी पब्लिक जमा थी लाहौर की, और वहां पर वो पाकिस्तान को 100 सुना के चले गए थे। तो उस वक्त आप लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी कि बड़ा अच्छा किया। अब जब हमारा मिनिस्टर गया है और उस देखिए बेचारे ने कुछ कह दिया तो आप लोग को बड़ा बुरा लग रहा है कि देखो हमारी आप, धरती पे आके बोल के चला गया। सर ये तो नेचर है ना, दोनों तरफ के लोग तो एक ही हैं, नहीं नहीं वो आरजू जी छोड़ेंगे नहीं, वो ऐसे तो लगे रहते हैं। जी। देखिए आरजू जी, ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ही, वो हाँ। उनका एक ओहदा है, वो उस लेवल पे वो कंट्री के बिहाफ पे बोलते हैं। हमारे यहाँ कोई जावेद अख्तर साहब वो गाने वाने लिखते हैं, कभी वो हमारे खिलाफ भी बोलते रहते हैं, वो मोदी के खिलाफ भी चार चीजें बोल देते हैं, वो उसकी रेलिवेंस नहीं है। मतलब लेकिन वो सर उन्होंने बड़ी आपके क्या, कोशिश। सॉरी सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपके ख्याल से ऐसा क्या कह दिया बिलावल भुट्टो ने जिस पे आप ये कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने आरजू बहुत जी, गलत कह दिया? क्या मैं चीज कह दी? अगर किसी वक्त जब हमारे रिश्ते ठीक होंगे और आप कभी दिल्ली विल्ली ट्रैवल करेंगी, तो मैं आपको खाने पे बुलाऊंगा। तो मैं और अपनी वाइफ वगैरह आपको खाना परोसेंगे, और जब खाना परोस रहे होंगे और आप बोलेंगे मजा आ रहा है कि तुम कभी जो है मेरे इलाके में आके दिखाओ, फिर ये करेंगे और गाली गलौज कर दें, हम तो बड़े हैरान होंगे कि देखिए सर कब आप की? जी सर मैं वही आप पूछ रही हूँ ना कि उन्होंने गाली गलौज कब की, मुझे मतलब अरे उन्होंने कह मैं दिया कि मैं आप जी समझ नहीं 20 की पाई है। समिट करके दिखाइए, फिर जो हम जवाब देंगे उसके बाद। हमने तो कर दी समिट, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो फिर सर कुछ भी नहीं सर। अच्छा उस बात के ऊपर आपने उसी वक्त कह देना था। लेकिन सर जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था वो आप शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हाँ, तक वो इंटरव्यूज वगैरह जो उनके थे उसमें तो मुझे कोई खास ऐसी बात लगी नहीं कि जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया जाए। G20 के ऊपर उन्होंने, क्योंकि वो कश्मीर में हो रहा था, तो एक वैसे चलता फिरता स्टेटमेंट था। सर कुछ किया क्या? कुछ भी अरे नहीं किया ना। तो सर अब उस चीज को लेके आप लोग बैठ जाएंगे। अब बल्कि बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एससीओ अब वो की दिन मीटिंग चले जो गए है आरजू उसको जी। उसको किया ही इसी वजह से मोदी जी ने ऑनलाइन है कि कहीं अब वो भी ना आ जाए, शहबाज शरीफ भी ना आ जाए। हाँ, शहबाज शरीफ भी वो यहीं से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे कि हम पाकिस्तान में जीत जाएंगे। नहीं देखिए, अब ना मैं आपको सही बताऊं, जिस तरीके से कल मैंने देखा कि आईएमएफ का भी आपके यहाँ लोन वगैरह जो है पास हो गया, लेकिन फिर हम्म। भी वो कह रहे हैं कि अभी भी अब मतलब पॉसिबिलिटी कि आप और मुसीबत में जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ की जो भी शर्त है वो सब लगेंगी। पर एक टाइम आ गया अर्जुन जी, जहां आप अपनी कंट्री को जरूर देखें और बहुत सीरियसली इस बात को देखें। मतलब इंडिया पाकिस्तान में आप और मैं टीवी पे आके नोक झोंक कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन रनिंग अ कंट्री इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, एंड यू हैव टू सी लॉन्ग टर्म। मतलब ये नहीं, आप मोदी जी जो कर रहे हैं वो ये तो सोच नहीं रहे कि मेरे को अगला इलेक्शन चलो 24-24 जीत जाएंगे, उसके आगे वो थोड़ी सोच रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या उनके कोई बेटा हम्म। है या बच्ची है या वाइफ है या कोई खानदान का व्यक्ति है, वो तो नहीं कर रहा। उन्होंने ये देखा कि हम्म। हिंदुस्तान एक पोजीशन पे, उसको ले जाके मैं यहाँ रखूंगा, फिर वहां से कोई आगे वाला व्यक्ति लेके जाएगा। अब आपके यहाँ क्या होता है ना, बिल्कुल उसी दिन के अंदर जो भी इनकैश करना है वो सब कर लें। और अभी आपके पास 3 बिलियन आ गए, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की नजरें लगी होंगी इस 3 बिलियन में से कितने निकाल सकते हैं, तभी तो अप्रूव नहीं हो रहा था 3 बिलियन। लेकिन ये जरूर है सर कि हमारे यहाँ अगर चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर जब भी उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है, चाहे वो भारत के बारे में हो चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में हो, तो पाकिस्तान से भी लोगों ने एतराज किया, जी जी। पाकिस्तान से भी लोगों ने आवाज उठाई है कि ये तरीका नहीं है बात करने का। लेकिन बहरहाल जो टेररिज्म की बात हो रही है, आई फील कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान को साथ बैठ के और इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर पाकिस्तान अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता, ये नॉन नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहलाते हैं वो मेरी समझ में तो आते नहीं, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर सीरियसली, क्योंकि उसका नुकसान ना सिर्फ हिंदुस्तान को हो रहा है बल्कि पाकिस्तान को खुद भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल इसके ऊपर जरूर वर्कआउट करना चाहिए, और थोड़ा सा साथ बैठ के अगर काम करेंगे तो हो सकता है जल्दी इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। आर्यन जी। थैंक यू ग्रेट। सर। थैंक यू।